चले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्षारीय गुण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग 15 के क्षारीय गुणों के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं वर्ग 15 के हाइड्राइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ग 15 के हाइड्राइडों का क्षारीय गुण। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर क्षारीय गुण का पहले मतलब क्या है। ठीक है, तो क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं कि जिस विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और OH- से यदि आयन मिलता है तो उसे हमें क्षार कहना होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे NH3 PH3 जो हम हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें क्षारीय गुण किसी और तरीके से ही मालूम करना होता है। तो यहाँ पे हम मालूम करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग। तो आइए हम समझते हैं इसको सही से। तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट हम कैसे निकालते हैं। तो यदि आपको मालूम हो तो हम नाइट्रोजन का निकाले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 और 2p3 होगा। एक सेकेंड, देखो, तो हमें इसमें निकालना होता है बाहरी सेल का बॉक्स। ठीक है, इसमें बाहरी सेल कौन है 1 या 2, तो आप कहेंगे इसमें बाहरी सेल तो इसमें सेकेंड होगा, तो हम सेकेंड का निकालेंगे बॉक्स। और हमें मालूम है कि एस में कितना बॉक्स, तो एक बॉक्स, और पी में कितना बॉक्स, तो 3 बॉक्स हम बनाते हैं। तो एस में होगा 2 बॉक्स, एक भरेंगे क्लॉकवाइज और एक भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पी में कितना बॉक्स, 3 बॉक्स, तो इसे हम भरेंगे पहले क्लॉकवाइज, तो 1 2 और 3। ठीक है, यह कंसेप्ट आप याद रखें, यह आपको आगे भी हेल्प करने वाला होगा। तो इसमें आपको बताना क्या है कि इसमें कौन सा बॉक्स पेयर में है और कौन सा बॉक्स अनपेयर में है, बताएं। तो आप पढ़ चुके हैं कि जिस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो उसे हमें कहना होता है पेयर ऑर्बिटल, और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं अनपेयर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन वाले को हमें कहना होता है पेयर, और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम कहते हैं अनपेयर, हिंदी में कहेंगे तो इसे हमें कहना होता है युग्मित, और इसे हमें कहना होता है अयुग्मित। ठीक है, तो जितना भी हमें पेयर ऑर्बिटल दिखता है, यानी कि जितना भी हमें पेयर बॉक्स दिखे, वह कभी भी बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करने वाला होगा, यह हमेशा बनाता है लोन पेयर। हाँ, यह अलग बात है कि यह अपने वैलेंसी को बढ़ा सकता है जब यहाँ पे 3D प्रेजेंट होगा, तब यह हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे अनपेयर, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यही आपका बॉन्ड बनाने में हेल्प करने वाला होगा। ठीक है, तो यह बनाता आपका है बॉन्ड पेयर। ठीक, तो अब बताएं कि नाइट्रोजन के बाहरी सेल में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 5 है, 3 2 5, लेकिन क्या पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में समर्थ हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड केवल वही बना सकते हैं जिस बॉक्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो, और नाइट्रोजन के पास केवल 3 ही बॉक्स ऐसे हैं जिसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो है वह केवल 3 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसके बाहरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया में या उसके भौतिक गुण में या उसके रासायनिक गुण में भाग लेते हैं। तो इसके बाहरी सेल में है तो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाहर में है कितना, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, जो आपको यह बॉक्स दिख रहा होगा, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है यह कहलाते हैं लोन पेयर, मतलब इसका काम बॉन्ड बनाने का नहीं होगा। अब बॉन्ड कौन बनाएंगे, जो अनपेयर है। इसमें अनपेयर कहां मिल रहा है आपको, 1 2 और 3, तो यह जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यही बनाने वाले होंगे बॉन्ड, और यह बनाता है हाइड्रोजन के द्वारा। और जब यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो यह कितने को जोड़ सकता है, 3 को। 3 को क्यों, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यह बनता है NH3, लेकिन NH3 का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ऐसा नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा झुक जाता है, आपको सिंपल में स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, लेकिन इसके बीच इसके झुकने का वजह क्या है, इसको जरा आप गौर से समझिएगा। ठीक है, यह जो लोन पेयर है या फिर जो बॉन्ड पेयर है, मतलब जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है या फिर जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, आखिर तो वो इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब वह इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है,
और जब इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है तो उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस का, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव का होता है सर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव का है, चाहे वो लोन पेयर का हो या बॉन्ड पेयर का हो वो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार्ज तो नेगेटिव होगा। और जब चार्ज नेगेटिव होता है तो केमिस्ट्री में हमें मालूम है कि इक्वल चार्ज मतलब माइनस माइनस जो है वह आपस में करते हैं प्रतिकर्षण, और प्लस प्लस करते हैं आपस में प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होता है, तो जब प्लस और माइनस हो, या माइनस हो क्या हो, प्लस हो। लेकिन अगर आप यहां देखें तो इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा कर दिया गया, और इसका यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि यह लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है और यह बॉन्ड पेयर का है, लेकिन दोनों तो इलेक्ट्रॉन है, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इन दोनों पे चार्ज तो बराबर होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, यहां भी चार्ज क्या होगा, नेगेटिव का, इस पे भी चार्ज क्या दिखेगा, नेगेटिव का, और यहां पर भी चार्ज क्या होगा, नेगेटिव का होगा। मतलब कि यह लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है यह आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, मास का है। और जब यह आपस में प्रतिकर्षण करते हैं तो इसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इसका मतलब आप सिंपल समझ लो कि जहां पर भी लोन पेयर दिखेगा वह उसके आकार को चेंज कर देगा। मतलब अनपेयर का काम क्या है कि यह तो भाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, मतलब इसका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन लोन पेयर का तो कोई काम नहीं है। और जब लोन पेयर का कोई काम नहीं है तो हम लोग एक कहावत सुनते हैं, जिस बहुत पहले सुनते भी आए हैं, कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी काम क्या होगा कि जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे को केवल परेशान करने का काम करेगा। और परेशान क्यों करता है, क्योंकि लोन पेयर बना हुआ इलेक्ट्रॉन का है, और जो बॉन्ड पेयर है वह भी किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ है। और चूंकि दोनों जब इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं तो इसका मतलब यह आपस में करेंगे प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या होगा, मास का होगा, और इसी वजह से इसका जो आकृति है वो हल्का सा झुकेगा। अब आप बताएं यह प्रतिकर्षण जब होगा तो प्रतिकर्षण कैसा होगा, जब यह बॉन्ड इसके नजदीक आएगा तब होगा, या जब बॉन्ड नीचे आएगा तब होगा, सोच के बताएं। प्रतिकर्षण हम किसे कहेंगे, जब दो चीज आपस में नजदीक आते हैं तब प्रतिकर्षण कहते हैं, या फिर जब दूर जाएगा तब उसे हमें कहना होगा प्रतिकर्षण, दूर जाने पे हमें कहना होगा प्रतिकर्षण। मतलब यह जो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है यह भी कुछ ऊपर जाएगा। प्रतिकर्षण का मतलब है दोनों के बीच में, मतलब दोनों जो है वो दूर जाने चाहिए, ठीक है। और आकर्षण का मतलब है कि दोनों नजदीक में, मतलब दोनों साथ में आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि एक चीज को हम स्टेबल रखें और दूसरा को दूर ले जाए, यह इसे प्रतिकर्षण में नहीं करना होगा, ठीक है। प्रतिकर्षण का मतलब है दोनों जो है वह इक्वल क्या हो, दूर जाए। तो इसका मतलब लोन पेयर भी कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा और यह बॉन्ड पे क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, तभी तो होगा प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यह जो लोन पे हल्का सा ऊपर जाएगा, और ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों बना हुआ इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आपस में प्रतिकर्षण करेगा। अब प्रतिकर्षण क्यों, चूंकि चार्ज क्या बराबर है, और यह थोड़ा क्या और नीचे क्यों झुकेगा, तो इसका जो सजावट है कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो यह हो जाता आपका है NH3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस वर्ग 15 में जितने भी हाइड्राइड हैं उन सभी में कहीं ना कहीं हमें एक लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक लोन पेयर है, और इसमें क्षारीय गुण जो है यह लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही काम करने वाला होगा, इसीलिए यह पॉइंट समझाया गया है। और वैसे भी एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि NH3 का आकार थोड़ा झुक जाता है, तो झुकाव दिख रहा है, क्यों, तो NH3 का आकार थोड़ा झुक क्यों गया, क्योंकि NH3 के ऊपर मिल क्या रहा है, लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब होता है कि यह बॉन्ड पेयर को झुकाने का काम करेगा, ठीक है। और झुकाता क्यों है, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, समान है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। मान लो पूछ ले कि आपसे कि मतलब PH3 का आकार क्यों झुक जाता है, ठीक है, या पूछ लेगा कि H2O का आकार क्यों झुक जाता है। तो जिस पर भी लोन पेयर होगा, सब में नहीं लेकिन जिस पे भी लोन पेयर होता है वो उसको झुकाने का तो कुछ ना कुछ काम करता ही है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्षारीय गुण सही से क्या होता है। तो क्षारीय गुण का मतलब है कि यह लोन पेयर जो दिख रहा है आपको, जो जितना आसानी से त्याग देगा, लोन पेयर कोई भी कंपाउंड जितना आसानी से इस लोन पेयर को त्याग देगा उसमें उतना ही अधिक होता है क्षारीय गुण। तो कहेंगे यह तो नया कंसेप्ट है, सिंपल सी बात, नया कंसेप्ट ही है।
ऐसे हम लोग क्षारीय गुण पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि जिसमें OH माइनस होता है उसे हमें कहना होता है क्षार, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। और अगर बात करेंगे अम्ल का, तो अम्ल का मतलब क्या था, जिसमें H प्लस आयन हो, जैसे कि HCl हो गया, H2 सब 4 हो चुका है, तो यह सब अम्ल के कैटेगरी हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझाया गया है, जो गौर करना, यहाँ दिख रहा है, अगर आप बात करो H प्लस तो यह तो अम्ल कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर मिलता हमें OH माइनस तो इसे हमें कहना क्या होगा, इसे हमें क्षार कहना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता, तो आप कहेंगे कि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, आपको यह पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो OH माइनस का मतलब हो गया, क्षार का मतलब क्या हो गया, जिसमें OH माइनस मिले। और यदि मान लो कि आपको वहां पे OH माइनस नहीं मिल रहा है तो उसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो दिखे हमें। क्षार होने का 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो हमें OH माइनस मिल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि मान लो हमें OH माइनस आयन नहीं दिखे लेकिन तब पर भी वह क्षारीय गुण को शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो अधिक होगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और OH पे चार्ज क्या था, माइनस का था, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह क्षारीय गुण को शो कर सकता है, चाहे उसमें OH माइनस हो या ना हो, ठीक है। तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग मालूम करना होगा कि किसमें क्षारीय गुण अधिक है और किसमें कम है। तो आप पहले समझ जाओ कि जो जितना आसानी से इस लोन पेयर का त्याग करेगा, जो जितना आसानी से इस लोन पेयर का त्याग करेगा उसमें क्षारीय गुण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो इसमें थे 5 हाइड्राइड, कौन कौन, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और क्या था हमारा BiH3, ये लोन पेयर, ठीक है। चलो अब बताना है कि इसमें से अधिक क्षारीय कौन होगा और क्यों होगा, तुक्का तो मारना है नहीं हमें, चलो बताया जाए। देखो तो अभी बताया क्या गया कि जो लोन पेयर का आसानी से त्याग कर दे उसे हम क्षार कहेंगे, क्यों, क्योंकि OH माइनस वाले को हमें क्षार कहना था। और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब है यहाँ लोन पेयर दिख रहा है, और लोन पेयर किसके, इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और इन सभी में आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, मतलब इन सभी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता से भी मतलब नहीं है, अब मतलब है कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे उसका क्षारीय गुण अधिक होगा। जैसे मान लो अगर हमसे पूछा जाता क्या कि बताओ CH4 और NH3 में, ठीक है, CH4 और NH3 में अधिक क्षारीय कौन है, CH4 या NH3। तो अब आपको बताया क्या गया, जिसमें क्या हो, लोन पेयर दिखे या जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है। तो इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आपको यहां दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में, इसका मतलब यह क्या हो गया, क्षारीय गुण किसके तुलना में, CH4 के कंपेयर में। लेकिन हमें कंपेयर तो करना है इनके साथ, तो अब बताओ इसमें से क्या होगा, तो अब इसमें हमें मालूम करना होगा विद्युत ऋणात्मकता के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम यह पढ़ चुके हैं कि इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वह इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, मतलब यह लोन पेयर को करता है प्रतिकर्षण, तो सभी में होने वाला है प्रतिकर्षण। लेकिन यह प्रतिकर्षण कितना होगा वह डिपेंड करने वाला होगा किसके ऊपर, यह डिपेंड करेगा विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर, ठीक है, कि किसका विद्युत ऋणात्मकता क्या था। तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। तो NH3 कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, और यह PH3, इन दो पे समझते हैं, बाकी पे समझ जाएंगे क्या होने वाला है। चलो अब बताओ, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, किसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, मतलब किसमें यह लोन पेयर ज्यादा ऊपर जाएगा,
प्रतिकर्षण तो होगा ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, अभी अपन पढ़ चुके हैं। और यह लोन पेयर भी बना हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ है, मतलब प्रतिकर्षण तो होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो कौन सा लोन पेयर ज्यादा ऊपर जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इसमें माइनस चार्ज क्या हो, अधिक हो। अब बताओ कि माइनस चार्ज अधिक किसमें होगा, एन में या पी में? तो हम पढ़ चुके हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो फास्फोरस से अधिक होगा। और जब इसमें विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, मतलब इसमें माइनस चार्ज अधिक है, तो इसका मतलब इसमें माइनस के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या, ज्यादा होने वाला होगा। तो इसमें जो माइनस के बीच में प्रतिकर्षण है वह ज्यादा होगा। इसका मतलब यह लोन पेयर ज्यादा ऊपर जाने वाला होगा। और इसमें प्रतिकर्षण कम होगा इसके कंपेयर में, प्रतिकर्षण यहाँ भी होना है लेकिन इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ लोन पेयर थोड़ा कम ही ऊंचा जाने, कम ही दूर जाने वाला होगा। तो जब यह लोन पेयर कम दूर जाएगा और यहाँ लोन पेयर अधिक दूर जा चुका है, तो कौन सा लोन पेयर आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, एन का या पी का? तो जिसके बीच में गैप ज्यादा होगा उसको हटाना क्या होगा, आसान होगा। मतलब कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर सकता है, इसीलिए NH3 का जो क्षारीय गुण है वह अधिक होगा पूरे वर्ग 15 के हाइड्राइडों में। और सबसे कम किसका होगा, बिस्मथ का। वैसे तो क्षार है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको एक बार फिर से समझ लो। क्षारीय गुण का मतलब क्या था, जिसमें लोन पेयर क्या हो, जिसमें लोन पेयर का जो त्याग कर सके, ठीक है, उसे हम क्षार कहेंगे। अब इन सभी के पास लोन पेयर दिख रहा है हमें, तो अब क्या करेंगे अपन, तो अब हमें देखना है कि कौन सा लोन पेयर आसानी से त्यागने वाला होगा। और यह लोन पेयर जो है वह बॉन्ड पेयर से होता है प्रतिकर्षण। क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर बना हुआ इलेक्ट्रॉन का है और लोन पेयर भी किसका बना हुआ, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, मतलब यह आपस में करेंगे प्रतिकर्षण। अब किसमें ज्यादा होगा प्रतिकर्षण, तो जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का गुण ज्यादा होगा उसमें प्रतिकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। और जब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इसके बीच में गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और गैप बढ़ने की वजह से यह जो लोन पेयर है, ठीक है, यह लोन पेयर आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी भी प्लस वाले चार्ज को, चाहे वो H+ हो या फिर CH3+ हो, मतलब यह किसी भी प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जो कि लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा। और इलेक्ट्रॉन किसको ग्रहण करेगा, प्लस वाले को ही। इसका मतलब है कि NH3 का जो लोन पेयर है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसीलिए NH3 का जो क्षारीय गुण है क्या है, अधिक होगा। कोई दिक्कत? और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुणों के मान में कमी होती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है, ठीक है। तो आप इसको आराम से आज पढ़ लो। अब कल से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तूफान वगैरह के कारण, क्लास तक सही से पहुंच नहीं पा रहे थे, तो आज आपका क्लास रात में मतलब रात में रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, और एक और बात, यह जो वीडियो है यह आपके मोबाइल में, मतलब यह आपके यूट्यूब में 3 घंटा तक दिया जाएगा। मतलब यह टाइमिंग आपका रहेगा 10 से 1 के बीच में, ठीक है। आप इसके बीच में कभी भी देख लो, 10 से 1 के बीच में, मतलब 10 से 1 के बीच में यह आपके पास रहेगा। उसके बाद इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसके बीच में आराम से देख लेना और पर डे का कुछ ना कुछ नोट करते जाओ। बाकी अभी कुछ हो नहीं पा रहा है इसके आगे, ठीक है। तो कल से क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में, क्वथनांक गलनांक क्या होता है, और बंध कोण के बारे में। तो इस पॉइंट को, मतलब इसी पॉइंट को पढ़िएगा, वह भी पॉइंट डिपेंड है। तो इसको पहले आप आराम से डिस्कस कर लो एक बार। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे, डाउट को दूर करके, ठीक है।